साथियों नमस्कार। आज 14 नवंबर है और बिहार चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। साफ तौर पर एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश बाबू ने सभी को चमत्कृत कर दिया है, सभी को हैरान कर दिया है, इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस दी है और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई है और महागठबंधन का बुरा हाल हो चुका है। कांग्रेस पार्टी 4 पर सिमट गई है और पूरा गठबंधन 50 के नीचे ढेर हो चुका है। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग पर अलग अलग तरीके के सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार, इन तमाम लोगों पर सवाल उठ रहे हैं। क्या सवाल है, क्या रिएक्शन है, एक एक करके आपको बताता चलूंगा और इस बात पर भी बात की जाएगी कि ये जो चुनाव के नतीजे हैं कोई भी प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर पाया। कोई भी एग्जिट पोल इसके आसपास भी नतीजे नहीं दिखा पाया। सब ये बात कर रहे थे कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस भी रही तो एनडीए गठबंधन 140 से 160 मैक्सिमम सीटें ला सकता है। अगर अच्छी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही तो यह स्थिति होगी और अगर खराब परफॉर्मेंस भी रही तो महागठबंधन लगभग 110 के आसपास सिमट जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ इसका उल्टा, सीधा विपरीत। लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है और यही कारण बन गया है चुनाव आयोग पर सवाल उठाने का। अलग अलग जगहों पर किस किस तरीके की डिस्क्रिपेंसियां देखने को मिली, लोग एक से ज्यादा जगह पर वोट डालते हुए दिखे, किस किस के एक्टिव एपिक कार्ड होते हुए भी वो बिहार में वोट डालते हुए दिखे, सीसीटीवी बंद कर दिए, ऐसी तस्वीरें भी दिखाई दी, स्ट्रांग रूम्स में गाड़ियां जाती हुई दिखाई दी। ये तमाम तस्वीरों के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठने एकदम लाजमी से दिखाई देते हैं। कौन कौन क्या क्या रिएक्शन दे रहा है आपको ये बताते हुए चलते हैं। यशवंत सिन्हा, ये वही यशवंत सिन्हा है जिन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था, वो क्या लिख रहे हैं। द ऑपोजिशन पार्टी शुड नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस एज लॉन्ग एज ज्ञानेश कुमार इज चीफ इलेक्शन कमीशन एंड द इलेक्शन कमीशन रिमेन कॉम्प्रोमाइज्ड। विपक्षी पार्टियों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए जब तक ज्ञानेश कुमार सीईसी की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। इतनी बड़ी बात यशवंत सिन्हा लिख रहे हैं। कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा जो कि पॉलिटिकल सटायर के लिए जाने जाते हैं, वो क्या लिख रहे हैं। द मैच इज फिक्स्ड, स्विच द टीवी ऑफ। ये मैच फिक्स हो चुका है, ये जो चुनाव है ये फिक्स हो चुका है। ये नतीजे देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, टीवी को बंद कर देना चाहिए। कुणाल कामरा आगे क्या लिखते हैं। सेंड ज्ञानेश कुमार टू नेपाल, बीजेपी विल फॉर्म द गवर्नमेंट देयर। ज्ञानेश कुमार साहब को नेपाल भेज दीजिए, वहां पर भी बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी। सटायर है, इनका काम है, अच्छी बात है। कृष्णा अल्लावरू, कांग्रेस के नेता कृष्णा अल्लावरू, बिहार चुनाव के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, जिनके हाथों से ज्यादातर टिकट निकले, वो एक न्यूज एजेंसी को बाइट देते हुए क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है तो नतीजे कैसे होंगे। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया पक्षपाती है, चुनाव आयोग पक्षपाती है और ये प्रक्रिया ही निष्पक्ष नहीं है तो फिर निष्पक्ष नतीजों के बारे में आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं। ये वही कृष्णा अल्लावरू हैं जिनके ऊपर कई इल्जाम भी लग रहे थे कि इन्होंने टिकट ठीक से नहीं बांटे, कांग्रेस को इनके टिकट वितरण के कारण नुकसान हुआ है। वो ये बात कह रहे हैं और आगे एक जरूरी वीडियो और एक जरूरी ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं। ये कितना सच है कितना झूठ है इसका फैसला आप खुद कीजिए। इसका फैसला तो चुनाव आयोग को करना चाहिए, लेकिन वो करेगा नहीं, इस बात की गारंटी हम आपको दिए देते हैं। रणविजय सिंह एक ट्वीट लिखते हैं, उसके साथ एक वीडियो शेयर करते हैं। वीडियो आपको बाद में दिखाएंगे, पहले ट्वीट सुन लीजिए। बिहार चुनाव में 3 लाख वोटर कैसे बढ़े, यह सवाल है। उसके नीचे वो क्या लिख रहे हैं। चुनाव की घोषणा के दिन 6 अक्टूबर को 7 करोड़ 42 लाख वोटर थे। वोटिंग के बाद 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख वोटर हो गए।
ज्ञानेश कुमार ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि बिहार में कुल वोटर 7.42 करोड़ हैं। फिर वोटिंग के बाद 7.45 करोड़ वोटर कैसे हो गए, 3 लाख वोटर कैसे बढ़ गए? अब ज्ञानेश कुमार का यह वीडियो सुन लीजिए। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है। सुना आपने, ज्ञानेश कुमार खुद बता रहे हैं कि बिहार में टोटल वोटर्स की संख्या 7.42 करोड़ थी, लेकिन वोटिंग के बाद 7.45 करोड़ हो गई, यानी कि 3 लाख वोटर बढ़ा दिए गए। क्या यह केवल एक पढ़ने में गलती हो गई या फिर असल में यही कहानी है? यह केवल सवाल हम पूछ सकते हैं, जवाब देना चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग क्या यह जवाब देगा? ऐसा नहीं होने वाला है, इस बात की गारंटी हमसे ले लीजिए। एक गारंटी और दी गई थी इस चुनाव में, एक चुनाव कंटेंडर के द्वारा, एक इस पूरे चुनाव के हिस्से के द्वारा। वो थे जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने बड़े ताव में कहा था कि जेडीयू को 25 सीटों से ज्यादा नहीं आने वाली हैं। लिख के ले लीजिए, इससे ज्यादा आ गई तो राजनीति छोड़ दूंगा। अगर चुनाव जीत भी गया तो अब क्या कहेंगे ये प्रशांत किशोर? एक व्यक्ति दुखी था, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएम, मुकेश सहनी, ये सब लोग दुखी थे, लेकिन इन सब से कहीं ज्यादा दुखी एक और शख्स था। वो कौन? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इन चुनाव नतीजों के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो तो बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।